अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये 48 mm का मिक्सर फील्ड कॉइल का स्टार्टर है। आज इसको कंपनी का डेटा के अंदर हम वाइंडिंग करेंगे। अब पहला इसका लेंथ चेक करेंगे। अब देखें ये एग्जैक्ट है, ये 48 mm का स्टार्टर है। और दूसरी बात है, इस वाले स्टार्टर के अंदर एक सिंगल कॉइल डली है और दूसरा टैपिंग कॉइल डली है, मतलब लूप कॉइल डली है। याज इट इज इसी तरह से हम एक स्पीड कॉइल डालेंगे, एक सादा कॉइल डालेंगे और उसके आगे इसके जो कॉइल्स हैं हम पीवीसी फार्मा के ऊपर बनाएंगे। जो फार्मा हम अपने चैनल के जरिए से आपको दे रहे हैं वो वाले फार्मास के ऊपर। पहला दोस्तों हम इसका डेटा आपको चेक करके बताएंगे कंपनी का डेटा किस तरह से रहता है। अब स्टार्टर से कॉइल्स को हम अलग कर चुके हैं। ये स्पीड कॉइल है, मतलब लूपिंग कॉइल है। अब पहला इसका डेटा हम निकालेंगे। अब डेटा किस तरह से रहता है, डेटा खुद से किस तरह से निकलना है, अब वो ध्यान से देखें। अब एक तरफ है, यहाँ पर हमें 3 तार नज़र आएंगे। अब पहले वाले के अंदर ये 2 तार है, पहले वाले लूप के अंदर। अब ये दूसरे वाले लूप के अंदर ये एक ही तार है, सिंगल तार है। और ये तीसरे वाले लूप के अंदर दोबारा ये 2 तार है। इस तरह से 2-2 तार के हिसाब से 2 लूप है और सिंगल तार का ये लूप है। और यहाँ पर एक और बात आपको गौर करने की है। अब 2-2 तार के 2 लूप रहते हैं, वो हाई और मीडियम स्पीड के लिए रहते हैं। और ये सिंगल तार का ये लूप है, ये स्लो स्पीड के लिए रहता है, ये एंडिंग तार है। और उसके आगे दूसरा तार है, ये कार्बन ब्रश के लिए जाता है। अब सबसे पहला इसका डेटा निकालने का तरीका आप समझे। आप पहला कॉइल के ऊपर थोड़ा एनसी टिनर डाल लेंगे, थोड़ा इसको अप्लाई करेंगे ताकि वार्निश का पकड़े कुछ हद तक उसका छूट सके। और इस तरह से फाइबर के हथौड़ी से थोड़ा इस तरह से हल्का सा ठोक के कॉइल को थोड़ा नरम करेंगे, क्योंकि मोटा तार है। यहाँ पर टर्न से ये आसानी के साथ काउंट हो जाते हैं। अब पहला स्टेप के अंदर दोस्तों अब क्या करना है, अब ये कार्बन का तार है, ये कार्बन ब्रश को जाने वाला तार है, सिंगल तार है। अब इसको पकड़े, अब यहाँ से काउंटिंग करना चालू करें। जो पहला लूप निकल के जाता है, जो 2 तार वाला रहता है, ये हाई स्पीड के लिए रहता है। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझे। जो पहला लूप निकल के आता है, जो 2 तार वाला रहता है, वो हाई स्पीड के लिए रहता है। मतलब पहला हम हाई स्पीड के टर्न से वो काउंट करनी है। हाई स्पीड का जो लूप है वो कितने टर्न पे निकाला गया। अब 1 2 3 इस तरह से करके पहला हम काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ पर टर्न से हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं। पहले तो हमने एनसी टिनर अप्लाई करके कॉइल को थोड़ा नरम किया है। और दूसरा ये मोटा तार है, मोटा तार से वैसे भी टर्न से वो आसानी के साथ काउंट हो जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती। बस हमें इस तरह से थोड़ा टाइम निकाल के डेटा को निकालना का रहता है। अब पहला हम हाई स्पीड के टर्न्स को काउंट करेंगे। पहला लूप है, अब वो कितने टर्न पे निकाला गया, फटाफट से पहला ये हाई स्पीड का लूप के टर्न से हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं हाई स्पीड का जो लूप है वो कितने टर्न पे निकाला गया। वीडियो में पूरा बने रहे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर ये लूप है, ये निकल के आ चुका है। अब इसके टर्न से हम काउंट कर चुके हैं। अब ये लाल कलर स्लीव वाला ये हाई स्पीड का लूप है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, हाई स्पीड और मीडियम स्पीड के अंदर 2-2 तार का लूप रहता है। अब आप देख सकते हो ये 2 तार का लूप है। और इसके अंदर जो टर्न से दोस्तों पहला जो हाई स्पीड का लूप है वो 173 टर्न के ऊपर निकाला गया है। अब इसको हम पहला डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं। अब उसके पहले तार को पूरा इकट्ठा करेंगे। अब इतना तार है दोस्तों ये स्पीड के अंदर लगा है, हाई स्पीड के लूप के अंदर। अब पहला डायरी के अंदर हाई स्पीड के टर्न्स को काउंट करते हैं। 173 टर्न से हाई स्पीड के अंदर लगे हैं पहला लूप के अंदर। अब एवरेज इसको आप 170 मान लो, 170 टन पे आप पहला लूप निकालने का रहता है। ये कंपनी का डेटा है, एज इट इज़ कंपनी का डेटा हम आपको निकाल के बता रहे हैं। अब यहाँ तक हमें फर्स्ट लूप काउंटिंग करने के बाद दोबारा 173 से दोबारा काउंटिंग को हम चालू करें। 174 175 इस तरह से। अब इस तरह से काउंटिंग को चालू करें। फिर दोबारा दूसरा लूप है वो कितने टर्न पे निकाला गया है, अब उसको भी आपको बताएंगे फटाफट से। दोबारा ये मीडियम स्पीड का लूप को भी हम काउंटिंग कर लेते हैं। अब देखा ये मीडियम स्पीड का लूप है, जिसके अंदर ये येलो कलर का स्लीव लगा है। और इस वाले के अंदर भी दोस्तों 2 ही तार आपको नजर आएंगे, बाद में उसको भी हम आपको बताएंगे। अब ये दूसरा लूप है वो 230 टर्न पे निकाला गया है, मतलब 170 पे पहला लूप है, उसके बाद 60 टर्न को ऐड करके 230 टर्न है। उसके ऊपर दूसरा मीडियम स्पीड का लूप निकाला गया है। और इसके आगे दोस्तों एंडिंग लीड ही रहता है, इसके आगे लूप नहीं रहता। अब इसके आगे फिर दोबारा आपको टर्न्स को कंटिन्यू करनी है। और इससे पहला देखें, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, मीडियम स्पीड के अंदर भी 2 तार का ही लूप रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तार का है। फिर 231 है, 232
233 इस तरह से। फिर दोबारा आप काउंटिंग कर लें और कहाँ तक कितने टर्न पे तार को कट कर दिया वो आपको चेक करना है। अब देखें ये तार है यहाँ तक कट हो चुका है, ये मतलब ये एंडिंग का तार है। 230 टर्न के बाद दोस्तों दोबारा 30 टर्न और ऐड करके 260 टर्न के ऊपर काइल को ख़त्म कर दिया, काइल तार को कट कर दिया। इस तरह से ये 260 टर्न का ये तीसरा जो इसे लूप नहीं कहते, ये 260 के ऊपर काइल ख़त्म हो चुका है, एंडिंग तार है। ये स्लो स्पीड के लिए रहता है। इस तरह से इस वाले काइल के अंदर पूरे जो टोटल टर्न्स डले हैं वो 260 टर्न डले हैं। ये लूपिंग काइल का ये पूरा का पूरा कापर है। अब इसको साइड करेंगे, दोबारा सिंगल काइल है उसको भी काउंट करेंगे। सिंगल काइल का काउंटिंग भी सेम रहता है। और उससे पहले दोस्तों थोड़ा आपको गेज चेक करके बताएंगे। स्पीड काइल के अंदर ये गेज है, ये कितना नंबर का तार है स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर डाला है। अब उसके लिए हम अपना जो माइक्रो स्क्रू गेज रहता है इनसाइज कंपनी का, अब उसके ऊपर इसका मेजर चेक करेंगे। ओके दोस्तों, इसका मेज़र एक बार आप थोड़ा नोटिस करें। और इसका मेज़र आ चुका है 0.45 mm आ चुका है। मतलब स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर ये 26 नंबर का कापर का तार है, 26 नंबर का। और उसके आगे दोबारा ये सिंगल काइल है, इसके टर्न्स को भी हम काउंट करेंगे फटाफट से। और दोनों का वेट आपको चेक करके बताएंगे, सिंगल काइल का वेट कितना आया है और स्पीड काइल का वेट कितना आया है। फटाफट से इसको भी काउंटिंग कर लेंगे। अब सिंगल काइल के टर्न्स भी काउंट कर चुके हैं, इसके अंदर भी 260 टर्न ही लगे हैं। जैसा स्पीड काइल के अंदर 260 टर्न थे, सिंगल काइल के अंदर सेम उतने ही टर्न लगे हैं। अब ये दो काइल्स का तार हमने अलग अलग ले चुके हैं। अब पहला इसका वेट चेक करेंगे। अब पहला लूपिंग काइल का वेट चेक करेंगे, उससे पहला ये स्लीव से। अब इससे हम काइल से अलग कर लेते हैं ताकि एक्यूरेट वेट है वो निकल के आ सके, उसका हमें पता चल सके। थोड़ा वेट करें, स्लीव हटा लेते हैं पहला। ओके दोस्तों, पहला स्पीड काइल का वेट आप चेक कर लें। अब स्पीड काइल का वेट है ये 91 ग्राम आ चुका है। मतलब ये एवरेज है, आप 90 ग्राम इसको माने। और उसके आगे ये सिंगल काइल है 2 तार वाला। अब दोबारा इसका भी वेट चेक करके आपको बताएंगे क्योंकि टर्न्स तो दोनों के अंदर सेम लगे हैं। 260 टन के हिसाब से स्टैंडर्ड वेयर गेज 26 नंबर के कापर के अंदर। अब इस वाले के अंदर से भी स्लीव को हटा लेते हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये भी 90 ग्राम का ही आया है। अगर 2 काइल को हम ऐड करेंगे इसका टोटल वेट है ये 179। मतलब ये 180 ग्राम कापर के अंदर ये वाला स्टार्टर है, ये कंपनी से वाइन होके आया है। अब दोस्तों इसका फार्मा का नंबर आपको बताएंगे और फार्मा का साइज़ बताएंगे क्योंकि जो लोगों के पास फार्मा नहीं रहता वो साइज़ के हिसाब से फार्मा बना के काइल बना ले। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फार्मा लगेगा ये 74 नंबर का छोटा फार्मा लगेगा। अब इसका गोलाई के अंदर जो साइज़ रहता है दोस्तों ये 20 सेंटीमीटर का रहता है। और दूसरा फार्मे का जो चौड़ाई रहती है ये 44 mm का रहता है। और फार्मे की जो लंबाई रहती है वो 64 mm का रहता है। और इसके आगे इसके अंदर जो तार इस्तेमाल होगा ये 26 नंबर का कापर का तार इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा 250 ग्राम तक के आसपास में हमने कापर लाया है 26 का। ओके दोस्तों, पहला हम 2 काइल हम इकट्ठा बनाएंगे, एक ही साथ बनाएंगे। और एक एक्स्ट्रा फार्मा भी लगा दिया, 274 नंबर का फार्मा लगा दिया। ये 74 नंबर में दोस्तों ये छोटा फार्मा है, इसको बात को आप ध्यान रखें। 126 काइल बनने के लिए जो छोटा फार्मा हम आपको दे रहे हैं वो वाला फार्मा है। अब पहला इसके अंदर हम सादा काइल बनाएंगे जो 2 तार का रहता है। अब पहला तार को हम साइड में बांध देंगे और पहला काइल हम बनाएंगे। इसके अंदर 260 टर्न करना है, मतलब 26 बार है, 26 बार है इस हैंडल को घुमाना है। आप थोड़ा ध्यान से देखें। ओके दोस्तों, अब हम काइल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ओके दोस्तों, यहाँ तक के ये 260 टर्न है हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तार को कट कर देंगे और तार को साइड में बांध देंगे। सिंगल काइल है 2 तार वाला, हमें उसको बना के कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके आगे हम स्पीड काइल दोबारा बनाएंगे। इसके अंदर से हमें 2 लूप निकालने का रहता है। एक तो लास्ट में एंडिंग का तार रहता है, उसको तो आप लूप मत माने, 2 ही लूप निकालने का रहता है हमें। अब उसके आगे हम स्पीड काइल बनाएंगे। जो डेटा हमने स्टार्टर से निकाला है सेम एज इट इज़ वही डेटा लगाएंगे, क्योंकि कंपनी का डेटा है, इतना तो हम भरोसा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब स्पीड काइल बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर दोबारा ये तार को, ये बिगिनिंग का तार है, शुरू का तार है, इनर तार है। अब इसको साइड में हमने बांध दिया। अब पहला दोस्तों हमें 170 टर्न करना है। 173 का पहला था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ओके दोस्तों, अब 17 टर्न से मतलब 170 टर्न का हमने डाल चुके हैं। अब ऊपर के जो 3 टर्न हमने काउंट किया है, चलो उसको भी डाल लेते हैं। तो कोई बात नहीं, आप डालो तो भी कोई इश्यू नहीं रहता, ना डाले तो भी कोई इश्यू नहीं रहता। फट हम ऐसे ही डाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी से जो फर्स्ट लूप है 173 टर्न पे निकला है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर से अब पहला लूप निकालेंगे। अब लूप किस तरह से निकालना है दोस्तों, ये तार को इस तरह से थोड़ा लूज करके बाहर ले और इस तरह से 2 तार को मिला के इस तरह से ट्विस्ट कर दे। ओके, फिर इसको आगे को ला के इस तरह से साइड में इसको बांध दे। अब यहाँ पर हो जाता है, ये एक लूप है जो हाई स्पीड के लिए रहता है, जो 2 तार वाला रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहला निकाल के बताया था। अब इसके ऊपर हम एक घाटी लगाएंगे, क्योंकि दूसरा मीडियम स्पीड का लूप है वो भी 2 ही तार में आएगा, ताकि बाद में हमें कन्फ्यूज ना रहे ये 2 तार का लूप है, उसमें हाई स्पीड का कौन सा है, मीडियम स्पीड का कौन सा है। इस वजह से हमने हाई स्पीड के ऊपर घाटी लगा दिया, इसको साइड में हम बांध दिया। अब दोबारा हम तार काउंटिंग करेंगे। अब इसका आगे 60 टर्न को दोबारा याद करेंगे। 230 पर दोबारा दूसरा निकालना है लूप हमें। 1 2 3 4 5 और ये 6 दोस्तों। यहाँ तक हम 60 टर्न दोबारा याद कर चुके हैं। अब यहाँ तक 230 टर्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से मीडियम स्पीड का लूप लेंगे, दोबारा थोड़ा तार को लूज लेके इस तरह से 2 तार मिला के इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और आगे को ला के इस तरह से ये बोल्ट के ऊपर इसको इस तरह से लपेट देंगे। ओके दोस्तों, अब इस तरह से साइड में इस तरह से लपेट देंगे, हो गया। ये मीडियम स्पीड का लूप भी आ चुका है। अब इसका आगे लूप नहीं रहता, बस 30 टर्न आपको एक्स्ट्रा और डालना है। 3 राउंड डाल के तार को आपको कट कर देना है, वहीं से आपका मीडियम स्पीड का तार है वो आ जाता है। अब यहाँ पर दोबारा 30 टर्न डालेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ तक 30 टर्न डाल चुके हैं। 260 टर्न है। अब स्पीड काइल के अंदर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब यहाँ से तार को हम कट कर देंगे, जिसे हम एंडिंग का तार कहते हैं, लास्ट वाला सिरा कहते हैं। अब वहीं से हमारा ये स्लो स्पीड है, तीसरा स्पीड है, वो निकल के आ जाता है। ओके, अब ये वाला तार है, एंडिंग तार है, तो तार को हमने कट कर दिया। ओके दोस्तों, पहला हम काइल्स के ऊपर धागे से काइल्स को बांध लेते हैं फटाफट से। ओके दोस्तों, अभी 2 काइल से हमने बना के कंप्लीट कर चुके हैं 74 नंबर के छोटे फार्मे के ऊपर। अब देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये 2 काइल बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब पहला फार्मे से हम काइल्स को अलग कर देंगे। ओके, अब फार्मे से काइल्स को पहले अलग कर लेते हैं। देख कितना आसानी के साथ फार्मे से काइल्स अलग हो चुके हैं। ओके दोस्तों, ये 74 नंबर के ये 2 फार्मास है, जिनके ऊपर हमने 2 काइल बनाया है। एक सादा काइल है, एक स्पीड काइल है। अब इन 2 का वेट चेक करके बताएंगे, क्योंकि कंपनी से जो पहला हमारा वेट निकल के आया था पुराना कापर है, वो 180 ग्राम का आया था। अब ये देखें दोस्तों, अब 182 ग्राम के अंदर ये नया 2 काइलें हमारे बन चुके हैं। मतलब साइज़ है कंपनी का और हमारा साइज़ है बिल्कुल एक ही है, एक्यूरेट है। तब जाके दोस्तों वेट है बिल्कुल मैच हो चुका है। अब चलो हम वेल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब पहला दोस्तों हम यहाँ पर कुछ कलर के स्लीव लिए हैं और 2 टाई लिए हैं। अब ये 2 टाई है, इसे हम काइल को बांधेंगे।
और उसके आगे कलर कोड के लिए हमने यहाँ पर कुछ कलर स्लीव लिया है। अब स्पीड कॉइल के अंदर ये 3 कलर स्लीव डालेंगे, रेड है, येलो और ब्लैक है। ये 3 टैपिंग के अंदर डालेंगे, लूपिंग के अंदर। इसके अंदर रेड कलर का स्लीव है, ये हाई स्पीड के अंदर डालेंगे, और ब्लैक वाला ये मीडियम स्पीड के अंदर डालेंगे, और येलो कलर वाला ये स्लो स्पीड के अंदर डालेंगे। ये 3 स्पीड के अंदर डालेंगे लूपिंग के अंदर। ये 2 वाइट स्लीव है दोस्तों, चाइना स्लीव है, ये 2 कार्बन ब्रश के लिए डालेंगे, कार्बन के लिए। और ये भी वाइट स्लीव है, इसके ऊपर थोड़ा इस तरह से येलो कलर का सॉरी रेड कलर का शेड है, इसको हम कॉमन के अंदर डालेंगे, मतलब जो पावर सप्लाई के लिए। अब पहला कॉइल के जो नीचे का हिस्सा है, अब इस तरफ है, हम धागे से दोनों कॉइल्स को बांध देंगे ताकि उसका एक फिनिशिंग है वो बरकरार रहे। इस तरह से धागे से 2 कॉइल्स को पहला हम बांध लेते हैं। अब ओके दोस्तों, अब इस तरह से अब कॉइल्स को धागे से बांधने के बाद अब इसके अंदर हम स्लीव लगाएंगे, जिस तरह से हमने आपको बताया स्लीव लगाएंगे उस तरीके से कलर स्लीव है। अब पहला ये सिंगल कॉइल है। अब इसके अंदर आप देखें ये 2 तार आपको नज़र आएंगे, इसके अंदर हमें स्लीव लगानी है। एक तार है कार्बन ब्रश के लिए रहता है, और दूसरा तार है पावर सप्लाई के लिए रहता है, जो ओवरहेड स्विच के लिए कनेक्ट होता है। अब पहले दोस्तों एक तरफ है हमें वाइट स्लीव लगाएंगे, चाइना स्लीव है, और दूसरे तरफ है चाइना स्लीव के अंदर वाइट वाले के अंदर जो थोड़ा रेड का शेड था, तो वो वाला स्लीव लगाएंगे फटाफट से। अब पहला एक तरफ है ये रेड कलर का स्लीव है, मतलब रेड कलर का शेड वाला वाइट का ही है, ये लगा रहे इस तरह से, और ऊपर धागे से बांध देंगे स्लीव के ऊपर है, ताकि स्लीव है ये आगे पीछे ना निकल सके। और दूसरे तरफ है अब दोबारा ये वाइट कलर का स्लीव लगाएंगे, चाइना स्लीव है, ये कार्बन ब्रश के लिए रहता है। इस तरह से सिंगल कॉइल के अंदर एक तरफ हमें वाइट स्लीव के अंदर थोड़ा रेड शेड थे वो लगा दिया, जो ओवरहेड स्विच को जाता है पावर सप्लाई के लिए। दूसरी तरफ चाइना स्लीव लगा दिया वाइट वाला, जो कार्बन ब्रश के लिए रहता है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, इस तरह से हम स्लीव लगा चुके हैं। अब पेपर लगाएंगे, उसके अंदर हमें ये ग्रीन पेपर है, इसको इस्तेमाल करेंगे। पहला 4 पीसेस है, अब कट कर देंगे, और उसके बाद इसका साइज़ बताएंगे, पेपर का साइज़ है वो कितना रखना चाहिए 48 mm मिक्सर फील्ड कॉइल के लिए। अब यहाँ पर पहला 4 पीसेस को कट करेंगे। कोई चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आइंदा जो भी वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो को देख सको। ओके दोस्तों, अब देखिए इसका पहला पेपर की जो चौड़ाई है, पेपर की विड्थ है, ये हमने 53 mm का लिया है, मतलब 5 mm बढ़ा के स्टार्टर के मोटाई से। और इसके आगे इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर के आसपास में लिया है, आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। अब इस तरह से पहला पेपर को हम इस तरह से कॉइल के ऊपर बांध देंगे। अब 2-3 राउंड इस तरह से घुमाने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे टेप लगा सकते हो, या इस तरह से हम जैसा धागे से पेपर को बांध सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। हमने एक तरफ पेपर को बांध दिया, अब दूसरी तरफ भी दोबारा पेपर को लगा के अब धागे से फिर दोबारा पेपर को बांध लेते हैं। इस तरह से एक घाटी लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब ये कॉइल है हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर कुछ हमने निशान भी लगाया, ताकि नए है इस तरह से कौन सा तार किस तरफ आया है वो पहले ही नोट करके रखें, ताकि उसी तरफ से वो दोबारा का वाइंडिंग है वो कॉइल है वो डाल सके। देखिए लेफ्ट का ये पावर सप्लाई का है, राइट का कार्बन है, हम पहले ही नोट कर चुके हैं। अब उस तरह से दोबारा हम कॉइल को स्लैट के अंदर डाल देंगे, एज इट इज़ है।
क्योंकि ये नए के लिए है दोस्तों, पुराने के लिए तो वो ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो कनेक्शन पता रहता है। कनेक्शन भी बहुत सिंपल सा है। वीडियो के लास्ट में इसका कनेक्शन भी बताएंगे आपको किस तरह से कौन सा तार किसके साथ जोड़ना है। अब पहला स्टार्टर से अंदर काइल को डालने से पहला थोड़ा इस तरह से काइल को इस तरह से ठोक के थोड़ा उसका एक प्रॉपर शेप बनाए, ताकि स्टार्टर के अंदर काइल डालने के बाद आपको ज़्यादा शेप बनाने की, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ना पड़े। आप पहले इस तरह से शेप बनाएंगे तो फिर आपका काम है बिल्कुल और आसान है, वो हो जाता है स्लैट के अंदर काइल डालने के बाद शेप निकालने के अंदर। ओके दोस्तों, देखें कुछ इस तरह से हमने प्रॉपर शेप है पहले ही हम बना चुके हैं। अब बस सिंपल सा क्या करेंगे, काइल को स्लैट के अंदर डालेंगे। ओके, अब जैसा हमने मार्किंग किया है यहाँ पर लेफ्ट साइड पावर सप्लाई का तार रखेंगे, राइट साइड कार्बन का तार रखेंगे। अब इस तरह से स्लैट में काइल को है पहला एक तरफ है इस तरह से हम बिठाएंगे। अब देखें पेपर भी दोनों तरफ से बिल्कुल सही है। अब दूसरे तरफ है थोड़ा काइल को इस तरह से ऊपर को खींचे और काइल को स्लैट के अंदर डालें। देखें अब बिल्कुल स्लैट के नीचे के हिस्से तक काइल है और डल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों काइल का साइज़ है ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, बिल्कुल सही साइज़ रहता है, बिल्कुल फिट साइज़ रहता है। 1 mm का काइल ना छोटा पड़ता है ना बड़ा पड़ता है, बस आपको अच्छी तरह से काइल का शेप है वो निकालना पड़ता है। अब एक तरफ हमने काइल डाल दिया, दोबारा दूसरे काइल के अंदर भी दोबारा पेपर लगाएंगे। अब ये काम भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, पेपर लगाने का काम है। अब स्पीड वाले काइल के ऊपर हम पेपर लगा चुके हैं, ये लूपिंग काइल है इसके ऊपर हम पेपर लगा चुके हैं। अब पहला सिंगल काइल है, अब इसका हम शेप बनाएंगे, इसको पहला इसका काम हम पूरा फिनिश कर देंगे। अब इस तरह से 2 हथेलियों से काइल को दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ करें। अब उंगलियों की मदद से काइल को इस तरह से 2 कोनों के अंदर इस तरह पीछे करें। देखें अब पूरा यहाँ पे ओपन है, अब यहाँ पर मिल चुका है। अब इस तरह से आपको काइल का सेटिंग करने का रहता है। अब पीछे की तरफ दोबारा इस तरह से उंगलियों की मदद से 2 अंगूठों की मदद से अब काइल को जो कॉर्नर में 2 कोनों के अंदर इस तरह से पीछे की तरफ को कर दे। ओके दोस्तों, अब इतना करने का काफ़ी है, अब इसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस अब यहाँ पर स्टार्टर और काइल दोनों के बीच में फिर दोबारा एक एक्स्ट्रा ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाए, ताकि काइल है वो स्टार्टर से टच ना हो सके। अब पहला उसके ऊपर हम इस तरह से पेपर लगाएंगे, उसके बाद टाई डाल के काइल्स को अब फटाफट से हम बांध लेते हैं। अब एक तरफ पेपर लगा दिया, दूसरे तरफ को भी पेपर को लगाएंगे। अब देखें दोस्तों, अब ये दोनों तरफ से ये पेपर है अब ये बैठ चुका है। अब इसके ऊपर सिंपल सा हम क्या करेंगे, अब देखें काइल का साइज़ पहला आप एक बार गौर करें, थोड़ा भी काइल है वो स्टार्ट से पीछे को नहीं आई। कुछ लोग करते हैं तो ज़्यादा काइल बेंड कर देते हैं, तार फालतू में ज़्यादा लगता है। तो काइल का साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आप टाई है मदद से काइल को बांध देंगे। आप टाई लगा के काइल को बांध देंगे। ओके दोस्तों, अब टाई है और टाइट कर चुके हैं। अब फाइनल इसका प्रॉपर फिनिशिंग बनाएंगे, और कितना हम ओपन रख सकते हैं उतना ओपन रखेंगे, काइल को इस तरह से पीछे करके। ओके, अब यहाँ तक काफ़ी है। अब टाई के अंदर अब फाइनल टाइट डाल देंगे। अब ये फाइनल टाइट है, अब इससे आगे टाइट नहीं होता। अब टाई को हम कट कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक और काम करना बाकी है। अब एक्स्ट्रा पेपर है थोड़ा बाहर आ चुका है, ये बाद में आर्मेचर से टच होगा। इसको चाइना ब्लेड से इस तरह से हम कट करेंगे, ताकि वो पेपर बाद में जाके आर्मेचर से टच ना हो। टच होगा तो बुरी एक तरह का बुरा आवाज़ करने लगता है। तो इस तरह से करें दोनों तरफ से, क्योंकि हम पेपर थोड़ा लेंथ में थोड़ा ज़्यादा लिया है चौड़ाई के अंदर। ओके, इस तरफ भी दोस्तों दोबारा पेपर को थोड़ा इस तरह से ब्लेड से, चाइना ब्लेड से इस तरह से कट कर देंगे। ओके, यहाँ तक हमारा एक काइल है, सिंगल काइल है। अब ये डल के कंप्लीट हो चुके हैं, इसे काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, अब काइल का साइज़ देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा स्टार्टर के पीछे काइल है, ज़्यादा नहीं आती। अब यहाँ पर दूसरा स्पीड काइल है, अब वो डालेंगे। लेफ्ट साइड में स्पीड रखना है हमें, ये 3 लूप है। राइट में कार्बन ब्रश का तार रखना है। अब दोबारा काइल का इस तरह से शेप बनाएंगे पहले ही, और जैसा पहला काइल डाले है वैसा ही दूसरा काइल भी याज इट इज़ उसी तरह से डालेंगे फटाफट से।
ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमारा वाइंडिंग है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखें दोनों तरफ से ये ओपन है, ये आर्मेचर के लिए अब बढ़िया तरीके से अब मिल चुका है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। कोई नया व्यूवर पहली बार आए चैनल के अंदर हमारे वीडियो वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अब ये दो वाइट कलर का स्लीव है दोस्तों, दो क्रॉस में रहते हैं इस तरह से। ये दो कार्बन के लिए जाते हैं, कार्बन ब्रश के ये दो कनेक्शन है, उनको ये दो तार जोड़ने का रहता है। और उसके आगे ये वाइट कलर का स्लीव है। और इसके बाद दोस्तों ये इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ का तार है। ये पावर सप्लाई का रहता है, जो ओवरलोड स्विच के साथ हमें इसको कनेक्ट करने का रहता है। ये बाएं हाथ की तरफ का तार है। और उसके आगे ये तीन तार है, ये स्पीड के है। डायरेक्ट स्विच के साथ इन तीनों को जोड़ना है। हाई स्पीड के अंदर रेड कलर का तार है, मीडियम के अंदर ब्लैक है, और स्लो स्पीड के अंदर ये सिंगल तार है येलो कलर का। आपको सिंपल सा जोड़ना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।